विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था, मतलब अपना जो लेसन था वो थी राज्य सरकार के नाम से चल रहा था। राज्य सरकार में हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था कि राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। मतलब भारत में जो भी राज्य सरकार है वो संसदात्मक सिस्टम से काम कर रही है, हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि राज्य सरकार में विधानसभा गठन देख लिया था हमने कि विधानसभा किस प्रकार से गठित की जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य सरकार में विधान परिषद। विधान परिषद का गठन। विधान परिषद के गठन के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। विधान परिषद के गठन के लिए क्या करना पड़ता है? राज्य की विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा ना द्वारा कुल सदस्य हैं उनका दो बहुमत तथा उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, या मतदान में भाग लेने वाले, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको ये न करके आप ऐसे कर सकते हैं, मतदान में भाग लेने वालों, मतदान में भाग लेने वालों का दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है। विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास कर संसद को भेजा जाता है। मतलब किस तरीके से पेश, मतलब प्रस्ताव पास किया जाता है, वो कुल का बहुमत और उपस्थित व मतदान में भाग लेने वालों का दो तिहाई बहुमत। ठीक है, ये विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास कर संसद को भेजा जाता है। एक चीज तो ये है कि किसको भेजा जाता है भाई? संसद को। संसद द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाता है। विधान परिषद का गठन कौन करता है भाई? संसद करती है। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, कि भाई विधान परिषद का गठन करता कौन है, किसके द्वारा किया जाता है, किस राज्य में विधान परिषद। एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है।
विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है। भारत के कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। जैसे मैंने आपको बताया था, अपने पास जो रिकॉर्ड है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी। प्रेजेंट में ये संघ शासित है, ठीक है, लेकिन अपने पास जो रिकॉर्ड है ना, वो विधान परिषद का ही है अपने पास। और ये संघ शासित भी हो गया, लेकिन अभी आगे से इनकी डाटा नहीं हटाई गई कि भाई जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया कि दोनों में है कि अलग है, क्या रखा गया है, ऐसी प्रोसेस अपने पास नहीं है। ये हो गया सब 6-7 वो हैं विधान परिषद हैं जो अलग अलग राज्यों में गठित हैं, और किस प्रकार से गठित की गई हैं ये आपको मालूम है। मतलब किस प्रकार से 7 राज्यों में गठित हैं ये आपने देख लिया। चलो साहब, अब सबसे पहला बिंदु है अपना सदस्य संख्या। क्या है? सदस्य संख्या। विधान परिषद की सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। अरे चीज कहेंगे आप सर समझ नहीं आ रहा। विधानसभा, जैसे राजस्थान में, अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान में राजस्थान की बात कर ले एक बार के लिए, ठीक है, ये राजस्थान है। अब यहाँ एक तो है विधानसभा आपकी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। मान लो यहाँ विधान परिषद भी गठित हो गई, ओके, तो सर 1/3 इसकी संख्या कितनी है भाई विधानसभा की? 200 का 1/3 1/3 गुणा 200, तो लगभग 66.66, लगभग 67 सदस्य हो गए। अधिकतम है ये अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और न्यूनतम तय की गई है 40। तो सदस्य संख्या समझिए आप क्या कह रही कि विधानसभा की जो संख्या है, सदस्य संख्या है, विधान परिषद में जो सीटों की बात करें तो संबंधित राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3, मतलब उसकी विधानसभा है उसका 1/3, तो 1/3 आ गया। तो ऐसे कैलकुलेशन निकालते हैं, ओके। न्यूनतम समझ गए कितना? 40, इससे कम नहीं होगी, अधिक हो सकती है, और अधिक कितनी? 1/3 से अधिक नहीं होगी। एक बात, सदस्य संख्या क्लियर। चलो दूसरा बिंदु है अपना सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। भाई तो सदस्यों का निर्वाचन कि सदस्य निर्वाचित कैसे होते हैं, और मनोनीत कैसे होते हैं, मतलब सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। तो सबसे पहली बात है
विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितने सदस्यों का भाई? कुल सदस्यों का 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचन और मनोनयन आपके सामने है। अब कि भाई निर्वाचन और मनोनयन, निर्वाचित तो कितने होते हैं? 5/6 सदस्य। मनोनीत कितने होते हैं? 1/6 सदस्य। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब ये कह रहा है कि निर्वाचन और मनोनयन का सिस्टम क्या है। देखो एक बार बताता हूं यहाँ। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। ये तो है निर्वाचन। बात करें मनोनयन की। मनोनीत कौन होते हैं? कौन करता है? राज्यपाल करता है। किन को करता है? साहित्य, कला, विज्ञान, संगीत, खेल आदि, मतलब आदि सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। अब ये कैसे कैसे होते हैं, कहां से आते हैं, ये देखने में, ठीक है। इसी को देखते हैं। सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इससे 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं भाई। कितने होते हैं? 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सर स्थानीय संस्थाएं क्या हैं? नगर पालिका, नगर परिषद आदि। ये जो हैं आपकी, इनसे 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। दूसरा है विधानसभा का निर्वाचक मंडल।
मतलब विधानसभा द्वारा भी सदस्य चुने जाते हैं। ये भी कितने चुने जाते हैं भाई? 1/3। मतलब विधानसभा जो है उसके सदस्य कितने सदस्य चुनते हैं? 1/3। ये भी कितने चुनते हैं भाई? 1/3। तीसरा, स्नातकों का निर्वाचक मंडल। सर स्नातक वह है जिन्होंने स्नातक कर रखी है किसी भी विषय में, किसी भी मतलब अन्य किसी भी विज्ञान, वाणिज्य, कला, किसी में भी स्नातक कर रखी है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा है उनमें, और किए हुए लगभग 3 वर्ष हो गए। जो शर्त है इसमें, स्नातक कर रखा है, स्नातक किए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। ऐसे सदस्यों का भी एक निर्वाचक मंडल होता है और ये सदस्य लगभग चुने जाते हैं 1/12 सदस्य। कितने होते हैं भाई? 1/12 सदस्य होते हैं। चौथा, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का भी कितना होता है भाई? 1/12 सदस्य। वे जो अध्यापक पद पर लगभग 2 वर्ष काम कर चुके हैं, ठीक है, उच्च कोटि के विद्वान हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ये सदस्य हो गए। तो अब एक चीज देखो, यहाँ कितने हो गए? स्थानीय संस्थाओं का अभी हमने देखा था, निर्वाचन होता है कितने सदस्यों का? 5/6 सदस्यों का। मनन होता है तो कितने सदस्यों का? 1/6 सदस्यों का। यही था। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि 5/6 आते हैं कि नहीं आते हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल कितना? 1/3। नगर पालिका, नगर विधानसभा का निर्वाचक मंडल कितना? 1/3। स्नातकों का निर्वाचक मंडल कितना? 1/12। और अध्यापकों का निर्वाचन मंडल कितना भाई? 1/12। चलो साथ चेक कर लेते हैं। 4 4 1 + 1 4 4 8 2 10 10/12 काटो जी, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। ओके, ये निर्वाचित हो गए भाई, अलग अलग जगहों से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। और ये क्लियर हो गया, 5/6 आ गया। और हमने क्या है आज चेक भी कितना किया था? 5/6। तो एक तो क्लियर हो गया अपना कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक मंडल ऐसे है। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल स्थानीय संस्थाओं से चुन करके आते हैं, लगभग 1/3 सदस्य। स्थानीय संस्थाएं कौन सी? नगर पालिका, नगर परिषद, है ना, ऐसे इनसे। विधानसभा का निर्वाचक मंडल 1/3 विधानसभा के जो सदस्य हैं अपने, वो लगभग 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं अपने में से। स्नातकों का निर्वाचक मंडल बता दिया, जिसको स्नातक के लगभग 3 वर्ष हो चुके हों और अच्छा रेफरेंस हो उसका, ठीक है। और अध्यापकों का निर्वाचक मंडल से अध्यापक पद पर लगभग 2 वर्ष हो गए हो और उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ऐसे सदस्यों को ऐसे चुने जाते हैं। ये देख लो, आ गया 5 बजे। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनयन। एक चीज तो बता दी मैंने, ये निर्वाचित होते हैं अलग अलग जगह से। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। मतलब कुल सदस्यों का कितना भाई? 1/6 मनोनीत करता है। यह साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, खेल, हाँ तो विद्यार्थियों, अभी मैं आपको बता रहा था कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 5/6 है और
मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6 है। तो सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन ये निकाल रहे थे हम। तो एक बार देख लेते हैं। निर्वाचित 5/6 प्लस मनोनीत 1/6। ठीक है, तो 6, 5 + 1 बराबर 6/6। कुल का निकालना है 100 का, ये 100% हो गया। ये सदस्य हो गए आपके। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं हो। ये हो गया। ठीक है, कुल आगे टोटल आ गया इसका, जो भी मैं आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला अपना है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताओं में पहला होगा वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु इसमें 30 वर्ष रहेगा भाई, राज्यसभा की इक्वल रहेगी इसमें। विधानसभा में आपने पढ़ा होगा 25 वर्ष, तो यहाँ कितनी रहेगी भाई 30 वर्ष। मतलब विधान परिषद में आयु की शर्त रहती है 30 वर्ष, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो। तीसरो वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न हो, वह संसद द्वारा, ये कह दो आप विधानमंडल, वह विधानमंडल द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। एक और रहेगी इसमें, संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य हो। ये शर्त हो रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये हो गई योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं वही रहेगी, इक्वल सी एक चेंज हुई है। क्या भारत का नागरिक हो, उसमें विधानसभा में भी थी, इसमें भी आ गई 30 वर्ष। उसमें कितनी थी भाई 25 वर्ष। वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सभी के लगभग सभी के लिए है। वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, वह विधानमंडल द्वारा तय सभी शर्तें, जो विधानमंडल ने शर्तें तय की हैं वो पूरी करता हो, और संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य हो। अगला है कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 इसके
1/3 सदस्य, यहाँ ऐसे कर लो, यहीं कर लो, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, यहाँ में लगा कर बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। वही राज्यसभा वाली शर्त है विद्यार्थियों। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का भी कितना भाई 6 वर्ष, इसके 1/3 सदस्य है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको खुले खुले लिख देता हूं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, राज्यसभा में यही था, सेवानिवृत्त रहते उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब अंतिम इसका आपका पदाधिकारी। विधानसभा सदस्यों में से एक सभापति तथा एक उपसभापति चुना जाता है। पदाधिकारी 2 होते हैं, विधान परिषद है ना, विधान परिषद सदस्यों में से, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनमें से एक तो क्या चुना जाएगा भाई सभापति, और दूसरा क्या चुना जाएगा उपसभापति। और ये इनका कार्यकाल भी उतना ही होगा भाई, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, तो सभापति का कार्यकाल भी कितना 6 वर्ष। सभापति उपसभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है और उपसभापति सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो कहने का मतलब ये था विद्यार्थियों विधान परिषद का गठन, मतलब विधान परिषद के गठन के बारे में आज हमने अध्ययन किया है, और बचा हुआ जो है वो नेक्स्ट अगली क्लास में होगा।